क्यों शंकराचार्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस ने वही लाइन ली है जो शंकराचार्य ने ली है और संतों ने ली है। क्या ये विरोध शास्त्रों के आधार पर है या इसके पीछे आरएसएस द्वारा किया गया कोई ऐसा काम है जिससे शंकराचार्य आज तक विरोध में कर रहे हैं? मोदी विरोधी नहीं, हाँ मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं डट कर। क्या किसी अन्य मंदिर में भी ऐसी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध पहले भी हो चुका है? अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते इस राम मंदिर पर हो रही राजनीति का मुद्दा क्या है? धर्म या जाति? क्या शंकराचार्य भी इस राजनीति का हिस्सा है या वो ही इस राजनीति को चला रहे हैं? हिंदुओं को शंकराचार्य की इस कहानी से क्या सीख लेना चाहिए? जानने के लिए वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भगवान राम के जन्म स्थान राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे अनेकों महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया है। अनेकों धर्म गुरुओं को, चारों शंकराचार्यों को, सभी विपक्षी दलों के अध्यक्षों को और कई अन्य विशिष्ट लोगों को भी। कांग्रेस ने इसे आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बनाकर इसमें आने का न्योता ठुकरा दिया है और जैसे ही कांग्रेस ने न्योता ठुकराया वैसे ही कई पत्रकारों ने ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात, जो बात कांग्रेस कह रही है वही बात चार शंकराचार्य भी कह रहे हैं। जी हां, चारों शंकराचार्य भी जो है उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं और निमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है कि चारों पीठों के शंकराचार्य ने अधूरे मंदिर के उद्घाटन में जाने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि कुछ सवाल भी उठाए कि आखिर इस तरह से जल्दबाजी में मंदिर का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। चारों शंकराचार्यों के बयान यही थे और सेम बयान जो है कांग्रेस। और इसके साथ ही ये बात भी कमाल की है कि जिन शंकराचार्यों की दुहाई देकर कांग्रेस राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रही है, उन्हीं शंकराचार्यों ने थोड़े समय पहले कुछ ऐसा कहा था। जरा आप भी सुनिए। हमारा ये कहना है कि या तो जैसा कि उन्होंने कहा था तदनुसार वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, हमको अकेले रहने दें, वो भी अकेले स्वतंत्र अपने मन से अपनी मर्जी से रहें और हमको भी रहने दें। तो महालय जयपुर नरेश के यहाँ पूरे कागजात थे कि जो महालय शास्त्र में उसका नाम है ताज। तो क्या ये पत्रकार शंकराचार्य की इन बातों का समर्थन करेंगे? अगर नहीं तो अब क्यों कर रहे हैं? अब चलिए शंकराचार्य की दुहाई देने वाले कांग्रेस ने शंकराचार्य के साथ क्या किया ये भी देख लेते हैं। 2005 में क्रिश्चियन मिशनरीज ने दबाव बनाया कि कांची कामकोटि पीठम के जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती हमारे धर्मांतरण के काम में बाधा बन रहे हैं। बहुत रहस्यपूर्ण बात का उद्घाटन कर रहा हूं। दलितों की बस्तियों में कांची कामकोटि पीठ की मूल विग्रह की चल मूर्ति बनवा के रथ पर दलितों की बस्तियों में खड़ी करवा दी ले जाके महाराज ने। धर्मांतरण रुक गया, क्रिश्चियन मिशनरीज नाराज हुई। उन मिशनरीज ने सोनिया जी पर दबाव बनाया और सोनिया जी ने दबाव बनाया कि बाबा को गिरफ्तार कर। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें, कांची कामकोटि पीठ बहुत मान्य पीठ है, उसकी बड़ी गरिमा है। और जगत गुरु दीपावली की रात को जब 2300 वर्षों से चली आ रही परंपरागत त्रिकाल पूजा करने जा रहे थे, तब उनके आश्रम में पुलिस ने घुस के शंकराचार्य को। इनका मतलब है कि कांग्रेस ने दिवाली के दिन शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया था, तो एटलीस्ट कांग्रेस को तो शंकराचार्य के पीछे नहीं छुपना चाहिए। कांग्रेस का ये कहना है कि मंदिर अभी पूरा नहीं बना है तो भाई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। तो 1951 में सोमनाथ मंदिर का इनॉग्रेशन कर दिया गया था, जबकि मंदिर पूरा हुआ था 1956 में। तो ये जो पत्रकार कह रहे हैं ये संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी स्क्रीन पर 2 लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, दोनों के दोनों लेटर शंकराचार्य के हैं और दोनों में ये बात साफ की गई है कि इनके नाम का गलत प्रयोग किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। तो देखो, इन लेटर्स को देखकर अगर हम ये समझ लेते हैं कि शंकराचार्य तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं जो अजीत अंजुम या रवीश कुमार जैसे पत्रकार कह रहे हैं, तो ये भी पूरा सच नहीं है। तो अब पूरा सच है क्या? देखिए, सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं। अभी के समय में पुरी गोवर्धन पीठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, श्रृंगेरी शरद पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी, द्वारिका शरद पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके नाम से पहले हमने बहुत ही कंट्रोवर्शियल शब्द का यूज़ क्यों किया? तो भाई ये इसलिए किया क्योंकि उत्तराखंड के सन्यासी अखाड़े ने तो इन्हें शंकराचार्य मानने से ही मना कर दिया है।
और जब अविमुक्तेश्वरानंद जी का नाम शंकराचार्य के लिए सुझाया गया था ना, तो पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कुछ ऐसा कहा। शंकराचार्य बनाने की मर्यादा टूट जाएगी या टूट गई, मान लीजिए कल ये भी शंकराचार्य बन के घूमने लगे तो मैं बैठूंगा साथ में, उनको समर्थन, उनका काम बना ना, हमारा काम तो बिगाड़ ही गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य बनाने के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई और इनका शंकराचार्य बनाने का समारोह कैंसिल करवा दिया गया था। तो ऑफिशियली तो इन्हें शंकराचार्य नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम सुविधा के लिए इन्हें शंकराचार्य ही बुलाएंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अभी कौन से शंकराचार्य का क्या स्टैंड है, कौन कौन राम मंदिर के अगेंस्ट है। तो देखो, इन स्वामी जी ने थोड़े समय पहले राम मंदिर के समारोह के अगेंस्ट ये सब कुछ बोला था। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसा हमने सुना है, और ये भी हमने सुना है कि अभी मंदिर पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ प्रतिष्ठा तभी होती है जब मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो जाए। इनके अलावा पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, इन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह स्क्रिप्चर के अगेंस्ट हो रहा है। और इन दोनों के अलावा बाकी दोनों शंकराचार्य ने अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं या फिर वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने अपने लेटर्स के माध्यम से ये तो साफ कर दिया है कि वो राम मंदिर के विरोध में बिल्कुल नहीं है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जो कि मीडिया कह रही है। तो अब क्या हम ये माने कि चारों शंकराचार्यों ने अलग अलग स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, अलग अलग इनकी मंशा है? तो अब हम कैसे ये समझ सकते हैं? इनके इन एक्शंस को देखकर समझने का प्रयास करते हैं। देखो, वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट दो शंकराचार्यों ने कैंपेन किया था। शंकराचार्यों के फेवर में कैंपेन था और 2019 में मोदी को हराने के लिए मोदी के अगेंस्ट एक कैंडिडेट वाराणसी से खड़ा कर दिया गया था। और अब जो ये कैंडिडेट वाराणसी से खड़ा किया गया था, वो कैंडिडेट था एक विशिष्ट पार्टी का, और उस पार्टी का नाम था अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। अब ये क्या है? तो इसके लिए हमें अखिल भारतीय राम राज्य परिषद का इतिहास जानना पड़ेगा, और वो इतिहास हम थोड़ा आगे जानेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की ओर। तो आपने देखा कि कैसे 4 पीठों के शंकराचार्य, जिनमें से 2 यानी गोवर्धन पीठ वाले पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी और जोशी मठ वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, दोनों विरोध कर रहे हैं। बाकी दोनों शंकराचार्य भी आएंगे या नहीं ये तो नहीं पता है, ये तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही पता चल जाएगा। लेकिन उनका कोई विरोध नहीं है। गोवर्धन और जोशी मठ पीठ से विरोध क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले बढ़ना पड़ेगा आरएसएस के पॉलिटिकल विंग राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना कब हुई, ये जानने के लिए। तो ये हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को। इस हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी से पहले भी एक हिंदू पार्टी बन चुकी थी और इसका नाम था अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। जैसा कि हमने आपको बताया, ये बनी थी 1948 में। अब जानने वाली बात ये है कि ये जो पार्टी थी, ये कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने आते ही 1951 के चुनावों में 3 लोकसभा सीटें जीत ली थी, यानी कि जनसंख्या बराबर। और इस पार्टी के संस्थापक थे स्वामी करपात्री जी। अब ये स्वामी करपात्री जी कौन है? तो स्वाधीन भारत के सबसे पहले जेल जाने वाले जो नागरिक थे वो थे स्वामी करपात्री जी, और वो अखंड भारत की मांग कर रहे थे और इन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए थे। संक्षेप में कहें तो वो मात्र संत नहीं थे, बल्कि वो राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। और अब इनकी पार्टी की विचारधारा क्या थी? हिंदू कोड बिल का विरोध करना, गौवध को रोकना, भारत में चल रही जाति प्रथा को जस के तस बनाए रखना। और देखो, ये जो जाति यानी कि कास्ट वाला पॉइंट है ना, यही सबसे मेन है, क्योंकि यहीं से ही आरएसएस और स्वामी करपात्री जी के बीच में राइवल आरंभ हो गई थी। और ये एक रोचक घटना है। देखो, उस समय जो आरएसएस के प्रेसिडेंट थे गोवलकर जी, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के प्रथम सम्मेलन में जाति प्रथा को समाप्त करने का आह्वान कर डाला। और इसके बाद स्वामी करपात्री ने गोवलकर जी से कहा कि वर्ण आश्रम यानी कि कास्ट सिस्टम को आरएसएस के मंच से हिंदू धर्म का हिस्सा है, ऐसा बताइए। लेकिन उन्होंने नम्रता से करपात्री जी को मना कर दिया और यहीं से ही करपात्री जी और आरएसएस दोनों के बीच में जो युद्ध था वो आरंभ हो गया। वो आरएसएस से रुष्ट हो गए क्योंकि कास्ट को वो बहुत ही उच्च विचार मानते थे। और आपको ये जान लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी पुस्तक में भी ये लिखा है। स्वामी करपात्री जी की एक पुस्तक थी राम राज्य परिषद, उन्होंने उसमें लिखा आरएसएस के बारे में कि ये संघी लोग चमार सबकी रोटी खा लेते हैं। जाति सूचक शब्दों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना है हमारी आपसे, लेकिन ये शब्द करपात्री जी के खुद के हैं। उन्होंने अपनी किताब में बार बार इनका प्रयोग किया है। और वो आगे लिखते हैं
कि ये जो संघी मंदिरों में शूद्रों को बुला लेते हैं, मंदिरों को अपवित्र कर देते हैं। अपनी पुस्तक विचार पुरुष में करपात्री जी कहते हैं कि शूद्रों को हमें दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर शूद्र चांडाल हो जाता है। करपात्री जी का मानना भी ये है कि हमें शूद्र को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, और इसे समझाने के लिए वो शूद्रों को कुत्तों, घोड़ों, इन सब से उनकी तुलना कर देते हैं। अब ये कालखंड था जब आर्य समाज कुछ मात्रा में घर वापसी कर रहा था, तो करपात्री जी के अनुसार घर वापसी करवाना बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं था, क्योंकि यदि कोई मुसलमान घर वापसी करता है यानी कि हिंदू बदलता है तो उसकी जाति कौन सी है ये नहीं पता चलेगा। उस समय सोमनाथ मंदिर का निमंत्रण उनके पास आया था, जैसे कि आज शंकराचार्य जी को आया है। अब सोमनाथ मंदिर के लिए करपात्री जी ने प्रश्न किया कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है, किस किस को मंदिर में घुसने दिया जाएगा, अब क्या क्या होने वाला है। अथॉरिटी इस बात पर चुप हो गई, तो करपात्री जी वहाँ नहीं गए थे। इसी प्रकार विश्वनाथ मंदिर में हरिजन प्रवेश पर भी उन्होंने प्रश्न उठाया, और इसके अलावा करपात्री जी 9 साल की लड़की यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले लड़की की शादी कर देनी चाहिए, इस बात की वकालत किया करते थे। बेसिकली करपात्री जी जन्म से ही जाति को मानते थे, और यही उनकी पार्टी का मेन मोटो था। वही जो आरएसएस के गोवलकर जी थे वो स्वयं एक साधु थे, और वो कास्ट के बंधन को तोड़ने की बात कह रहे थे। तो दोनों राजनीति में थे, तो विरोध तो होना पक्का ही था, जैसे अभी हमेशा ही होता है। और इस विरोध को दिखाने के लिए 1970 में करपात्री जी ने पूरी एक पुस्तक ही लिख डाली, जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पर क्या ऐसे विचारों से स्वतंत्र भारत की राजनीति चल सकती थी? नहीं चल पाई, और करपात्री जी की पार्टी उन्हें छोड़कर 1971 में जनसंघ में विलय कर गई, और करपात्री जी 1980 में अपनी मृत्यु तक इन्हीं विचारों के साथ जीवित रहे। परंतु इस पूरी कहानी का आज के शंकराचार्यों से, जो कि राम मंदिर के इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, उससे क्या लेना देना है? तो एक बहुत ही रोचक लिंक है इस पूरी कहानी में, तो अब चलिए आगे उसे समझ लेते हैं। करपात्री जी एक संत थे जो एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते थे, पर संत जगत में उनका रिश्ता कहाँ से था वो जानते हैं। 1941 से 1953 तक ब्रह्मानंद महाराज जोशी मठपीठ के शंकराचार्य रहे। 1953 में इनकी मृत्यु हुई तो स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी, उनको शंकराचार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तो जो ब्रह्मानंद के शिष्य भी थे, अब हरिहरानंद सरस्वती ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। कौन थे ये हरिहरानंद सरस्वती जी? स्वामी करपात्री जी ही हरिहरानंद सरस्वती जी थे, और वो राजनीति में भी थे। 3 MP थे उनकी पार्टी के, शायद इसीलिए ही शंकराचार्य के पद पर वो आसीन नहीं हुए। लेकिन प्रश्न ये आता है कि आज के शंकराचार्य का इस पूरी बात से क्या लेना देना है? पहले जोशी मठ को देखते हैं, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, ठीक है। स्वामी स्वरूपानंद जी जो कि 1973 में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य बने और 2022 तक यही शंकराचार्य रहे। इनके 2 गुरु थे, एक थे स्वामी ब्रह्मानंद जी और दूसरे थे स्वामी करपात्री जी। इनफैक्ट इनके अनुसार इनकी जो पार्टी थी अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, उसकी प्रेसिडेंट भी थे। 1973 से 2022 तक शंकराचार्य ये रहे। 2013 में स्वरूपानंद जी ने आरएसएस पर क्रोध दिखाते हुए कहा कि संघ राम मंदिर को राजनीति के लिए प्रयोग में ला रहा है, और फिर 2021 में इन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी हाँ में हाँ मिलाने वालों को ही राम मंदिर ट्रस्ट में घुसा रही है, भ्रष्टाचारियों को शामिल किया जा रहा है, और चंपत राय जिसे कोई जानता भी नहीं है उसे यहाँ का सर्वे सर्वा बना दिया गया है। और इनके अनुसार बीजेपी आरएसएस हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राम जन्मभूमि तीर्थ के नाम पर मोदी एक स्मारक ही बनाएगा, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था कि हम उनको एक महापुरुष मानते हैं और महापुरुष का स्मारक बनता है मंदिर। 2022 में स्वरूपानंद जी की मृत्यु हुई। उसके बाद अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी 2017 से ही अपने गुरु की तरह ये भी आरएसएस पर अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। अब उनका एक प्रश्न नया आ गया है कि अयोध्या के राम मंदिर में एक शूद्र को पुजारी क्यों बनाया? पुजारी तो एक ब्राह्मण होता है ना। लेकिन ये जो शूद्र है ये अपनी ही मेरिट पर चुना गया है। इनका एक परीक्षा ली गई थी, लेकिन उसकी नियुक्ति पर भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं। आरएसएस पर अटैक करो, इसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट ये तो कांग्रेस पर भी अटैक करते ही रहते हैं। इन लोगों ने आरएसएस के साथ अपना जो रिश्ता बनाया है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आरएसएस से रिलेटेड जनसंघ 1981 में उस पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व समाप्त कर चुका था, जिसके प्रेसिडेंट थे स्वामी स्वरूपानंद जी।
और जिसके फाउंडर थे खुद उनके गुरु करपात्री जी। राम मंदिर के आंदोलन और 22 जनवरी को होने वाला प्राण प्रतिष्ठा, इसका सारा श्रेय आरएसएस, बीएचपी और बीजेपी को जाने वाला है। तो क्या ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य से जुड़ा राजनीतिक इतिहास इससे खुश हो सकता है? अब जरा पुरी के गोवर्धन मठ को देखते हैं। कौन है यहाँ के शंकराचार्य? स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। ये 1992 से तमाम आज तक गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य रहे हैं और इनके गुरु जी वो भी स्वामी करपात्री जी ही थे। ठीक है, तो इन दोनों के गुरु बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट इनके इंटरव्यूज में भी आप देख सकते हो स्वामी करपात्री जी का फोटो उनके पीछे दीवार पर लगा हुआ था। विवाह विसंगति तो आपने मान ली, जिनको विवाह करना हो करके पछताएंगे, अपने आप रोकने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो फिर अंतर्जाति का अर्थ आगे क्या होगा? मनुष्य को लेकर। अंतर्जाति का आगे अर्थ क्या होगा? प्राणी को लेकर। कुतिया से भी शादी कर। करपात्री जी की तरह ही इनके अनुसार भी जाति जन्म से ही निर्धारित होती है। हक मार कर कहना पड़ेगा कि जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था, यही ना। स्वामी जी के अनुसार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में इस मर्यादा का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो संत समाज है या जो सनातन धर्मी है, इनमें कोई मनमुटाव तो नहीं होगा कि आप नहीं जा रहे हैं, धर्म गुरु नहीं पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में? धर्म गुरु नहीं पहुंच रहे हैं तो सबको पता ही है। कार्यक्रम जो है भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। क्या यही शब्द इनके गुरु करपात्री जी ने सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय कहे होंगे? कुल मिलाकर कास्ट को लेकर रूढ़िवादी विचार और इन विचारों पर आरएसएस से खुले मतभेद के कारण और आरएसएस और जनसंघ में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और इस प्रतिस्पर्धा में हार के बाद आरएसएस और बीजेपी का राजनीतिक चरम उत्कर्ष तक पहुंचना, जो कुछ भी आज हो रहा है उसकी भूमिका भानता है और इस विषय की राजनीति भी है। सभी शंकराचार्य और करपात्री जी ने अनेक विषयों पर समाज के लिए बड़े अच्छे कार्य किए होंगे, हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विषय जाति प्रथा पर उनके विचार के हैं और उससे पैदा हुई आरएसएस से राइवल के हैं। शास्त्र क्या कहते हैं और इन सब पर भारत ने क्या झेला है? इन सब के कारण कौन सही है, शूद्र में कौन आगे है, ये हम जानते हैं आगे। जिस प्रकार की जाति प्रथा की ये बात शंकराचार्य जी कर रहे हैं, क्या वो आधुनिक भारत के लिए या हिंदू समुदाय के लिए सही है? सभी शंकराचार्य आदि शंकराचार्य की परंपरा से आते हैं। उनके क्या विचार थे और इसके बारे में कहानी बहुत प्रचलित है, जहाँ आदि शंकराचार्य और एक चांडाल की भेंट होती है। आदि शंकराचार्य उस चांडाल को प्रणाम करते हैं, उसके पैर छूते हैं। चांडाल के ज्ञान भरी बातों के कारण यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि चांडाल के जन्म को ना देखकर कर्म को देखा गया है। लेकिन आज गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य कुछ ऐसा कहते दिखाई देते हैं। कौन व्यक्ति गर्भगृह में जाकर और आपके यहाँ भी नो एडमिशन लिखा होता है या नहीं? प्राइवेट कक्ष में या कहीं कहीं कोई बेधड़क चला जाएगा क्या? नो एडमिशन लिखा होता है या नहीं? तो वो कोई अपराध है क्या? नहीं। लेकिन अपमान तो नहीं है। कहीं न कहीं जाकर कहीं तो गोपनीयता होती है। तो परंपरा से भगवत विग्रह के स्पर्श में जो अधिकृत हैं शुद्ध दशा में, उनकी सूची है, वो परंपरा से स्पर्श करते हैं। लेकिन कोई गर्भगृह के बाहर रहकर, कोई केवल क्या ध्वज का दर्शन करके, कोई केवल मंदिर के क्षेत्र की परिक्रमा करके पुण्य वही प्राप्त करते हैं, फल की प्राप्ति में कोई। शंकराचार्य स्पष्ट कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए और यहाँ राम मंदिर में ओबीसी और दलित समाज के पुजारी है। क्या शास्त्र इनकी अनुमति देते हैं? फिर से स्पष्ट कह रहे हैं। भगवद गीता के 4 अध्याय 13वां श्लोक भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि 4 वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है, मनुष्य के गुण और उसके कर्मों के अनुसार। यहाँ जन्म का मेंशन नहीं है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में 41वां श्लोक, यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके कर्तव्य इनके गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। यहाँ भी जन्म का कोई मेंशन नहीं है। इसी प्रकार मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा गया है कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्यों में भी ये वर्ण बदल सकते हैं, ऑफकोर्स अपने कर्मों के आधार पर। यदि हम हिंदू एपिक्स को भी देखते हैं तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी, जो कि महर्षि पाराशर और सत्यवती निषाद के पुत्र थे, यानी ये एक इंटरकास्ट मैरिज, एक ब्राह्मण पुरुष और एक शूद्र महिला,
इन दोनों के मध्य शादी हुई और ऐसे और भी अनेकों उदाहरण हैं। इसी महाभारत में व्याग गीता का उल्लेख है, यानी कि एक कसाई की गीता का भी उल्लेख है जो एक ब्राह्मण का गुरु बनता है। अब देखो, हम शास्त्रों के कोई बहुत बड़े ज्ञाता तो नहीं है, लेकिन ये मानकर चलते हैं कि किसी न किसी शास्त्र में कहीं ना कहीं पुराण में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की गई होगी। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है और शंकराचार्य के पास इसका कोई विवरण भी नहीं है, पर उनके काउंटर के लिए शास्त्रों में अन्य बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो क्या इसका विवरण सही माना जाए? अब ये निश्चय कैसे किया जाएगा? क्या कोई इंटेलेक्चुअल ऐसा भी मानता है? अब देखो, भीमराव अंबेडकर के लेखों और भाषाओं की ना एक पुस्तक है, उसके वॉल्यूम 1 पेज नंबर 18 में अंबेडकर कह रहे हैं कि हमें एक स्पेशल मेंशन देना पड़ेगा सभी लोगों को इस बात का कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं हुआ करती थी और गुणवान व्यक्ति अपना वर्ण, अपनी जाति अपने हिसाब से चेंज कर सकता था। देखिए, इस समय जो शंकराचार्य है वो ये कहकर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं कि वहाँ पर मर्यादा का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। खुले रूप से एक शूद्र पुजारी होने का उदाहरण भी दिया गया है जो अपनी मेरिट और भारत के इतिहास के अनुसार ही चुना गया है। ठीक है, तो क्या भारत के इतिहास ऐसे ही डिस्क्रिमिनेटरी रहा है जैसा कि यहाँ पर शंकराचार्य जी या फिर स्वामी गरपात्री जी के विचार से हमें पता चला है? तो ये सब छोड़कर आप ये देखो, ये है एक तमिल कुम्हार जो कि घड़े बना रहा है। इसकी वेशभूषा देखिए, मस्तक से लेके ऊपरी भाग में त्रिपुंड दिखेगा, कंधे पर आपको जनेऊ दिखेगा। जी हाँ, वही जनेऊ जो कि हमेशा से ओनली ब्राह्मण पहनते हैं, उनका कॉपीराइट डिक्लेयर किया गया है। अब ये चित्र एक अंग्रेज़ की पुस्तक 72 स्पेशल ऑफ कास्ट इन इंडिया इसमें छपा हुआ था। अब ये किताब 1873 में पब्लिश हुई थी और इसमें ऐसे ही न जाने अनेकों चित्र थे। जैसे ये सुनार सोना बेच रहा है और जनेऊ पहना है, ये राजपूत संगीतकार है, इसने जनेऊ पहना है, ये घोड़ों की देखरेख करने वाला है, जनेऊ पहना है इसने भी, और यहाँ ये कुमार। अब 1840 की ये जो पेंटिंग है ना, ये चित्र आप आज भी न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में आराम से देख सकते हो। ये वहाँ पर आज भी रखा हुआ है। इसी म्यूजियम में ये सुनार का चित्र आप देख सकते हो। इसने भी जनेऊ पहना है। लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ ये खाती यानी कि कारपेंटर है ये, इसने 1923 का ये चित्र है, इसने भी जनेऊ पहना है। और इसी तरह म्यू का 1805 का ये दूसरा चित्र जिसमें एक खाती को जनेऊ पहनते हुए दिखाया गया है, ये एक सिल्वर वीवर है और डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम में ये पेंटिंग रखी हुई है। अब 19वीं सदी के आरंभ में जो चित्र अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों के लिए बनाए थे उसके अनुसार तो बाकी सभी जातियां भी हमेशा जनेऊ पहन कर रखती थी। अब जनेऊ पर हमेशा से ब्राह्मणों का कॉपीराइट नहीं था। इसके अलावा यदि हम गांधीवादी धर्मपाल जी की पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री या एक रमण वृक्ष को पढ़े तो हमें कुछ डाटा मिलता है। उससे पहले हम आपको इस पुस्तक को लिखने के पीछे एक कहानी बता देते हैं। 1930 से 31 के बीच में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कहा कि हमने भारतीयों को शिक्षा दी है, तो गांधी ने अंग्रेज़ों से कहा कि तुमने तो भारतीय शिक्षण व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त करके ख़राब कर दिया है। तो उसके पश्चात ना अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कहा कि हमें कोई प्रूफ दो। तो गांधी जी के पास कोई प्रूफ तो नहीं था। पर स्वतंत्रता मिलने के बाद धर्मपाल जी जो कि गांधी जी के ही शिष्य थे, उन्होंने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी अब मुझे क्या करना चाहिए। तो गांधी ने उन्हें कहा कि उस गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज़ों ने ना मुझे कुछ प्रूफ मांगे थे, तो तुम्हें वो प्रूफ ढूंढने का काम करना है। इसके बाद धर्मपाल जी ने ब्रिटिश लाइब्रेरी में काम किया और वहाँ से ये डॉक्यूमेंट निकाले जो अंग्रेज़ों ने सर्वे करके बनाए थे पर कभी पब्लिश नहीं किए थे। और ये द ब्यूटीफुल ट्री के पेज नंबर 23 पर दिए गए उड़ीसा के स्कूली बच्चों के आंकड़े हैं, जहाँ पर आप सीधे रूप से देख सकते हो कि यहाँ पर ब्राह्मण केवल 29,000 है और ये स्कूल में वहाँ पर शूद्र ऑलमोस्ट 76,000 है, बहुत ज़्यादा है। उसी सेम स्कूल में आप इस डायग्राम में देखो और अच्छे से आपको पूरा डाटा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये आंकड़े हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये मद्रास प्रेसिडेंटी से के हैं। अब आप यहाँ पर सीधे तौर पर समझ सकते हो कि ब्राह्मण स्कूली बच्चे 30,000 से थोड़े से अधिक है, वही शूद्र बच्चों की संख्या 75,000 से ज़्यादा है। और ऐसे ही आंकड़े आपको भारत की हर प्रेसिडेंसी से मिलते थे। अब ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये जो स्कूल थे ये आजकल के स्कूलों के जैसे नहीं थे, ये मंदिर में स्थापित स्कूल थे जिसे मंदिर ही चलाते थे। टेम्पल सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, बस वही कॉन्सेप्ट था। 35% से 50% तक किसी गांव की जो भूमि होती थी ना वो मंदिरों की होती थी और वहाँ पर विद्यालयों से लेकर बाकी सारे सोशल कार्य किए जाते थे, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, ये सब कुछ। और यानी कि मंदिरों में शूद्र या दलित इनका जाना मना तो बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट भारत का था ही नहीं।
आरएसएस और शंकराचार्य परंपरा के मध्य एक राइवल का इतिहास हमने देखा। मतभेद तो कांग्रेस से भी रहे हैं, लेकिन राइवल हमेशा आरएसएस रही है, जिसके मूल में जाति प्रथा को लेकर विचार थे। और इसका परिणाम ये रहा कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा जैसे उत्सव पर अवांछनीय विवाद उत्पन्न हो गए। ऐसे विवाद और कास्ट सिस्टम पर रूढ़िवादी विचार हमारी परंपराओं के विरुद्ध है, और यदि कोई ऐसी परंपराएं हैं भी तो हमें उन परंपराओं को तोड़ देना चाहिए, अन्यथा ये परंपराएं हिंदू समाज की उस एकता को तोड़ देंगी जिसे बनाने का प्रयास अब तक चलता आ रहा है। अब क्यों आवश्यक है ये एकता, एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। 28 जुलाई 1855 को मौलवी गुलाब हुसैन बाबरी मस्जिद से निकलकर हनुमानगढ़ी मंदिर पर अपने 500 अनुयायियों के साथ आक्रमण कर देता है, जिसमें बैरागी साधु भी थे। अब सूचना मिलते ही बैरागी नागा साधु और आसपास के गांवों से हर जाति के लगभग 8000 हिंदू इकट्ठे हो जाते हैं और मंदिर की रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं। अब कहानी रक्त की स्याही और तलवारों की कलम से लिखी जाती है, क्योंकि 70 से अधिक आक्रमणकारी मारे जाते हैं और बचे कुचे बाबरी ढांचे में जाकर शरण ले लेते हैं। और ये 8000 लोग रुकते ही नहीं हैं और बाबरी ढांचे में जाकर अटैक कर दिया जाता है। ये तब होता है जब अयोध्या का नवाब वाजिद अली शाह एक शिया मुसलमान था, जो कि हिंदुओं को हनुमानगढ़ी का मंदिर मुस्लिम वक्फ को देने के लिए कह रहा था ताकि वहाँ पर मस्जिद बनाई जा सके। तो इस घटना के बाद आसपास के पूरे क्षेत्र से जिहाद के नारों के बीच लोग जुड़ने लगते हैं और मंदिर की रक्षा का प्रबंध भी किया जाने लगता है। और बस 7 नवंबर 1852 को जो 2 घंटे चलता रहता है, जिसमें 625 जिहादी और 100 हिंदू मारे जाते हैं। ये सब कुछ हो गया था। अब इस युद्ध में हनुमानगढ़ी को तो बचा लिया गया था और इसी युद्ध में राम जन्मभूमि के लिए लड़ी गई ये लंबी लड़ाई की नींव रखी, जिसमें हम देख सकते हैं कि निखिल सिख ने अपने लोगों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया और बस उसके बाद से ही प्राण प्रतिष्ठा तक की ये यात्रा चलती रही। अब इस युद्ध में मूल हिंदू एकता थी जो मंदिर को बचा कर ले आई। आरएसएस और शंकराचार्य की राजनीति से दूर ये निर्णय हिंदू समाज को लेना होगा कि उन्हें जातियों में पृथक बटा हुआ समाज चाहिए जो असंख्य बार देश को संकट में खड़ा कर चुका है, या एकजुट होकर जिसके सामूहिक प्रयास से हनुमानगढ़ी की रक्षा कर सकते हैं, ऐसा समाज चाहिए और राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। अब आप अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसे भारत में रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट में अपने विचार बताइए, तो हम आपको इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।